अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपने पहला पार्ट देखा होगा और आपको उसकी समझ आई होगी। अगर आपको उसकी समझ आई है तो फिर ये दूसरा पार्ट भी इजी है, क्योंकि आप समर वेकेशन वर्क में ये काम कर रहे हैं और ऑलरेडी आपने इसका पहला पार्ट सॉल्व किया होगा। इसलिए दूसरे पार्ट में आपका काम हाफ हो जाएगा, और वो क्यों मैं आपको यहाँ बताती हूँ। आपने इस पार्ट में करना है ए का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। यानी अगर हम अलग से इस पार्ट को सॉल्व कर रहे होते तो पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते और फिर उसका इंटरसेक्शन लेते ए के साथ। लेकिन यहाँ पर हमने पहले पार्ट में ऑलरेडी किया है कि ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू का डिफरेंस ए के साथ। यानी हमने उसके प्रॉपर स्टेप्स के साथ हमने उसको सॉल्व किया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम जस्ट गिवन सेट लिखेंगे, ए मेट सेट ये है हमारे पास, और हम इसका रेफरेंस दे देंगे कि पहले पार्ट से हमारे पास आया था ए का कॉम्प्लीमेंट ये। आप यहाँ पे इसके बाद सॉल्व कर भी सकते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू डिफरेंस ए, ठीक है। और सॉल्व करके ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, वो भी ठीक है। और अगर इन स्टेप्स को आप स्किप करना चाहें, ठीक है, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट गिवन सेट ए लिख दें और फिर उसके बाद ए का कॉम्प्लीमेंट और रेफरेंस दे देंगे। पार्ट 1 में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने ये इक्वेशन जो है, जो गिवन इक्वेशन है जिसको हमने प्रूव करना है, उसका लेफ्ट साइड उठा देना है। तो हमने क्या करना है, यहाँ लिख देंगे टू प्रूव ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 5, कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड, या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इन ए और ए कॉम्प्लीमेंट की जगह इनकी सेट्स लिख देंगे। ए की जगह आ जाएगी सेट ए, इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट की जगह इसकी सेट 22, 28 अप टू 40। हमने करना है इसका इंटरसेक्शन। और आपको याद हो तो इंटरसेक्शन हमने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया है। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में वो सारे लिंक्स डाल दूंगी जिनमें सेट्स के टॉपिक को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी क्लास 7 के लिए। आप वो देख सकते हैं कि इंटरसेक्शन हम वो फाइंड करते हैं दो सेट्स का जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पर देखें 21 और 22 दोनों डिफरेंट है। फिर यहाँ पर सेट ए जो थी उसमें 21 के बाद 22 नहीं है और 23 है। 23 इस सेट में नहीं है। फिर 24 यहाँ पे नहीं है, 26 यहाँ पे नहीं है, 27 यहाँ पे नहीं है, और ये 28 से अप टू 40 यहाँ पर नहीं है। मतलब कि कुछ भी इनमें ऐसी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है जिनको हम इसके इंटरसेक्शन में लिख सकें। तो इंटरसेक्शन हमारा हो जाएगा एम्प्टी, क्योंकि इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं है और हमारे पास इंटरसेक्शन एम्प्टी आ गया तो इस एम्प्टी को हम 5 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और 5 मेरा था राइट हैंड साइड। ये हमारे पास चल रहा था लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, और नीचे मैं ये लिख दूंगी हेंस प्रूव्ड। ये हमारे पास जो पार्ट 2 था वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। हमारे पास पार्ट 3 में हमने प्रूव करना है कि बी का यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर हम ले लें तो हमें मिलेगी यूनिवर्सल सेट। जैसे हमने बिल्कुल पहला पार्ट किया था ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू, सेम इसी तरह ये करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने सेट बी को लेना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे और सॉल्यूशन में सबसे पहले जो गिवन सेट है यू हमारे पास, हम वो लिखेंगे। उसके बाद बी सेट क्योंकि हमें चाहिए यहाँ पर, तो बी सेट लिख दी मैंने। इसके बाद टू प्रूव। अब ये जो लाइन मैं लिख रही हूँ ये आपके पास ऑप्शनल है, आप लिखें भी या ना भी लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप दोनों तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये जस्ट ये बता रहे हैं कि हमने इस इक्वेशन को प्रूव करना है कि हम अगर यूनियन लें बी और बी कॉम्प्लीमेंट का तो हमें यूनिवर्सल सेट मिलेगी। अब इसको भी सॉल्व करने से पहले हम यहाँ लिखेंगे सिंस वी नो डेट, और क्या हमें पता है कि b का जो कॉम्प्लीमेंट है वो इक्वल होगा u का डिफरेंस b के साथ।
ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल था यू का डिफरेंस ए के साथ, क्योंकि हम ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे थे। अब हम बी का कर रहे हैं तो यहाँ पर सेट बी आएगी। नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ यू की जगह पे यूनिवर्सल सेट 23, 24 अप टू 40। इसका डिफरेंस ले लेंगे हम 25, 26, 28, 29, 30, 35, 36। ठीक है, u की जगह मैंने यूनिवर्सल सेट लिख दी, b की जगह मैंने b सेट लिख दी। अब मैं इनका डिफरेंस चेक करूंगी, और मैंने लास्ट वीडियो में आपको इस चीज़ का बताया था कि डिफरेंस वो होगा u के वो एलिमेंट्स जो b में नहीं है, यानी कॉमन एलिमेंट्स के अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे आ जाएंगे इनके कॉम्प्लीमेंट में। 21 यहाँ पर नहीं है, 21, 22, 23, 24 यहाँ तक तो चारों एलिमेंट्स आएंगे। फिर 25, 26 है, 27 नहीं है। ठीक है, देखिए 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 इधर आएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं है तो यहाँ आ जाएगा 27। फिर 28 दोनों में है, फिर 29 दोनों में है, 30, 31 नहीं है, 31, 32, 33, 34, 35 है, 36 है, 37 अप टू 40। बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेने के बाद अब हम जो हमसे क्वेश्चन में मांगा गया था वो फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर बी और बी कॉम्प्लीमेंट की जगह पे इक्वेशन के इस साइड पे हम इनकी सेट्स को लिखेंगे। पहले मैं लिख रही हूँ बी की सेट जो कि है 25, 26, 28, 29, 30, 35, 36 यूनियन अपनी जगह पे, और बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो भी लिख देना है 22, 23, 24, 27, 31, 32, 33, 34, 37 अप टू 40। क्योंकि ये बहुत बड़ी है और बीच बीच में एलिमेंट इसके लिखे हैं तो हम इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू, क्योंकि यूनियन में सेट के वो एलिमेंट्स आते हैं जो दोनों सेट्स में होते हैं, यानी इनको हम कंबाइन करके लिखते हैं इनके यूनियन में। देखें 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 और 37 से लेकर 40 तक सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 21, 22, 23, 24 अप टू 40। बी का यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट देख लें, ये वो सेट है जो कि हमें यहाँ पर यूनिवर्सल सेट गिवन है। ठीक है, बिल्कुल वही हमारे पास आ गई है, तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं यू यूनिवर्सल सेट, हेंस प्रूव्ड। यहाँ पर हमारा तीसरा पार्ट कंप्लीट हुआ। हमारे पास चौथे पार्ट में बी का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ मांगा गया है जो कि आएगा 5। कैसे आएगा वो देखते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पार्ट 2 किया था, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट तो वो 5 आ रहा था, इसी तरह बी का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ भी 5 आएगा, क्योंकि हमेशा सेट के कॉम्प्लीमेंट में उससे डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। तो ये हमेशा जो भी सेट आपकी हो उनका इंटरसेक्शन हमेशा क्या आता है 5। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे सेट बी, और फिर उसी तरह फ्रॉम पार्ट 3 वी हैव। पार्ट 3 में हमने बी का कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी फाइंड किया था, मैंने वहाँ से ये लिख लिया। अब यहाँ से इसको इक्वेशन को लिखते हैं टू प्रूव बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 5। कंसिडर बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पार्ट 2 किया था, लेफ्ट हैंड साइड बी इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम बी की जगह सेट बी लिख देंगे और बी कॉम्प्लीमेंट की जगह बी कॉम्प्लीमेंट की सेट।
जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये सेट्स लिख लिए हैं। अब सेट बी और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन में आपको याद हो, मैंने पिछले पार्ट में भी आपको बताया था कि इंटरसेक्शन दो सेट्स का वो एलिमेंट्स आते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं। अब आप देख लें कि यहाँ पर 25 से स्टार्ट हो रहे हैं नंबर्स, यहाँ पे 21 से स्टार्ट हो रहे हैं। अच्छा, और 21 से स्टार्ट होने के बाद हमने कॉमन एलिमेंट्स ढूंढने हैं, तो 21, 22, 23, 24 यहाँ पर नहीं है। उसके बाद 25, 26 यहाँ पर नहीं है, फिर 27 यहाँ पर नहीं है। मतलब इनमें कोई भी एलिमेंट ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो कॉमन आए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो हम इसकी सेट में कोई एलिमेंट नहीं लिख सकते। और ये हमारे पास आ गई एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं इससे, जो कि था हमारा राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या आ गया, हेंस प्रूव्ड। तो ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो